हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को जो आप लोग है बीएससी सेमेस्टर थर्ड है उसका जो पेपर फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस पर आप लोगों को जो ये टॉपिक है एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स, आप लोगों को ये विजिबल तो हो गई। तो इस पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस तो काफ़ी बता चुका हूँ। तो आज हम लोग इस पे मैं आप लोगों को बेसिकली जनरल आइडिया बताऊँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और रहने वाले हैं। बाकी आप प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो इस पे एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स पे नॉमेनक्लेचर एंड क्लासेस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। और इस पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 SN1 बहुत बार पूछा जाता है। और इस पे एक और टॉपिक आता है आपका, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बतानी है आप लोगों को मैकेनिज्म के साथ, एल्किल और एरिल हैलाइड्स में दोनों में पूछी जाती है। तो बेसिकली आप एल्किल हैलाइड्स की देख लीजिएगा और एरिल की भी रहेगी, बस थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और एक और आती है आप लोगों की न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये यहाँ पर को दे रखे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके। तो ये एल्किल हैलाइड्स में भी और एरिल हैलाइड्स में भी, ये एल्किल हैलाइड्स में आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न रहे इसके लिए मैं आप लोगों को एल्कोहल्स पे अगर मैं बताना चाहूँ तो नेम रिएक्शन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है, मैंने बता ही रखे पहले भी। तो इस पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी आ सकती है नेम रिएक्शन पे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बहुत सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिनॉल्स पे एसिडिक करेक्टर वगैरह। और एल्कोहल्स में ज़्यादातर क्लासिफिकेशन मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन और वो भी आ जाते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कैसे करके होता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स में, या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ ये क्या है आप लोगों का एल्किल हैलाइड्स करके भी आ जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली जाते हैं अब ये आप लोगों का एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स के अंदर हम लोग जाएंगे। तो एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स, तो ये आप लोग है हेलोजन कंपाउंड्स एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स। तो इस पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन इज, तो जिस हाइड्रोकार्बन पे हमने एक या ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हेलोजन एटम्स से, तो उसको हम बोलेंगे कि आपका हेलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। तो उन्हीं के अंदर हमारे आते हैं एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा इस पे, हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला। तो RX करके इसका जनरल स्ट्रक्चर है। तो R वहाँ पर को आपका कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है आप लोग का, जैसे CH3 CH2 ऐसे करके हाइड्रोकार्बन का। और X आप लोग का हेलोजन है, आप लोग को पता ही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इस तरीके से। और विनाइल हैलाइड्स आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है ये एडजेसेंट कार्बन पे, उसके बगल में X आपका ये हेलोजन एटम अटैच्ड है। और एलिल हैलाइड्स क्या होगा, एलिल हैलाइड्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन देखिए, डबल बॉन्ड, फिर उसके बगल में कार्बन, फिर उसके बगल में आप लोग है हेलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये बेंजिल हैलाइड्स, तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा है बेंजीन रिंग है, उसके बगल में कार्बन, फिर है हेलोजन एटम। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसका। और C6H5 जनरली बेंजीन रिंग को ऐसे करके दिखाया जाता है। एरिल हैलाइड्स अगर डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड से आप लोग का ये हेलोजन एटम अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं ये एरिल हैलाइड्स। तो बेसिकली आप लोग इस पे देखिएगा SN2 SN1 मैंने बता रखे हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स कैसे होते हैं, नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे को। तो देखिए CH3 CH2 Cl, मीथेन इथेन मीथेन इथेन और क्लोरीन है। तो एथिल एथिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट हो गया ना, एथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ऐसे एल्किल ब्रोमाइड फ्लोराइड, इस तरीके के नाम होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके का अगर कोई ग्रुप है और बीच में उसके इस तरीके से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये तो जनरल नॉमेनक्लेचर में हो गया। और थोड़े नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये बाकी आप पढ़ने वाला ये इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा मैं इस पर क्या ही बताऊँ, वही सिंपल नॉमेनक्लेचर रहते हैं तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है। इस पर देखिए आप मीथेन ईथेन, तो क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं या एथिल क्लोराइड भी, जैसे ऊपर था ना एल्किल, एल्किल की जगह 2 कार्बन की चीन है मीथेन ईथेन, तो एथिल क्लोराइड या क्लोरो इथेन भी बोलते हैं, क्लोरो पहले लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर को भी ये बीच में इसके 2 पोजीशन पे 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी करें नंबरिंग, 2 पे ब्रोमो आ रहा है और मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेन वाली चेन है तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं। और इस पे 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन इसलिए हो जा रहा है, Cl2 देख सकते हैं आप 1 पोजीशन पे। तो इस तरीके की जनरल नेमिंग है, आप देख सकते हैं
टू पे यहाँ इसने टू ले रखे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे क्लोरो है। और तो नाम ऐसा होगा बोल रहे कि ये अल्फ़ाबेटिकली 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, तो 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन एल्केन है, इस तरीके से। 4 ब्रोमो नहीं होगा बोल रहे, क्योंकि वही आप लोगों को जनरली पता होना चाहिए नेमिंग पे। 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, 3 पे मैथिल है, तो इस तरीके का नाम है। अब क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड्स का जनरली ये वन शॉट रहने वाली वीडियो, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मोनो हेलो एल्किन्स, डाई हेलो एल्किन्स, पॉली हेलो एल्किन्स। तो मोनो हेलो एल्किन्स में जनरल फार्मूला CnH2n+1 X इस तरीके से है। तो X वहाँ पर को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इस तरीके से। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स इन पे हमारा जनरल फार्मूला ये रहेगा। एन आपका ये जनरली 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मोनो हेलो एल्किन्स भी 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी में क्या है कि ये हेलो ग्रुप प्रेजेंट है प्राइमरी कार्बन पे, देख सकते हैं प्राइमरी पे। और सेकेंडरी में क्या है कि हेलो ग्रुप जो प्रेजेंट है, हेलोजन ग्रुप, वो सेकेंडरी कार्बन पे, ये देख सकते हैं आप। एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 डिफरेंट है या सेम भी हो सकते हैं। तो बीच में आप लोग का ये एक्स जो हेलोजन एटम है वो अटैच है। और टर्सरी पे आपको पता ही है, टर्सरी कार्बन पे होगा। तो ये इस तरीके से, यहाँ सेकेंडरी था, यहाँ टर्सरी। तो इस तरीके का ये जनरली इनका क्या रहने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन्स एंड हेलो एल्किन्स जनरली, या एल्किल हैलाइड्स। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम आए तो जनरली इसको देख ही लीजिए आप। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन्स, तो एल्किन पे जब एडिशन कर देते हैं हम HX, ये H हेलोजन का, सॉरी, तो हाइड्रोजन के साथ HX जो X कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो इस पे हमको मिल जाता है एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके से जैसे एल्किन है डबल बॉन्ड वाला, इस पे HX पे जब इसकी रिएक्शन कर रहे हैं HX की प्रेजेंस में, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे को एल्किल हैलाइड। और नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड डिपेंड करता है बोल रहे हैं एल्किन पे। तो HBr अगर हम लें यहाँ पर को, परऑक्साइड ले रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर को हमको ये एल्किल हैलाइड मिल रहा है जनरली। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होने वाली है एल्कोहल्स की अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें तो वहाँ भी हमको एल्किल हैलाइड्स मिल रहा है। तो आप जनरली ये अगर पूरा याद कर सकते हो तो बेटर रहने वाला है आप लोग ले। एल्कोहल को अगर हम एल्कोहल का भी हो रहे हैं यहाँ पे को साथ ही साथ आप लोगों का टॉपिक कवर। तो देखिए आप HCl या एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं तो एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, सॉरी ये क्लोरीन वाला ले रखे ना। और KBr और H2SO4 पोटेशियम ब्रोमाइड या H2SO4 के साथ तो हमको एल्किल ब्रोमाइड मिल रहा है 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड। और H2SO4 या KI के साथ हीट कर रहे हैं फिर उसको एल्किल आयोडाइड। और अगर इसको हम राइड-ऑन मेथड बोलते हैं तो C6H5O3 ये फॉस्फोरस और हेलोजन है, तो हमको हेलोजन ये एल्किल हैलाइड मिल रहा है। और इसके साथ ये C6H5OS और XPO C6H52 इस तरीके के हम लोगों को कंपाउंड्स और मिल रहे हैं। लेकिन जनरली हमको यहाँ पर को एल्किल हैलाइड मिल रहा है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। PCl5 से जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमको एल्किल क्लोराइड मिल रहा है। और ये PBr3 तो एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं। आयोडाइड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे को आयोडाइड। SOCl2 और पायरिडीन के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं तो एल्किल क्लोराइड, SO2 गैस बाहर हो रही है और HCl हमको यहाँ पे को मिल रहा है। और पायरिडीन और TSCl के साथ NaX की प्रेजेंस में एल्किल क्लोराइड। तो बेसिकली आप फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में जाएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको आप देख ही लीजिए थोड़ा सा। एल्केन्स को जब हेलोजिनेशन कर देते हैं, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन, तो हमको एल्किल हैलाइड से जनरली यहाँ पर को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल्केन को अगर हम क्लोरिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर को, तो हमको एल्किल हैलाइड, तो ये देख सकते हैं आप क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन, तब यहाँ पर को हमको X2 लिखा है कि क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी ले सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड मिल रहा है जनरली। और HCl या HBr इस तरीके के कोई कंपाउंड मिलेंगे। और RH SO2Cl2 के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं परऑक्साइड और HNO की प्रेजेंस में, तो हमको एल्किल क्लोराइड, HCl इस तरीके का इन्होंने यहाँ पर को ले रखे हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम किसकी होती है जनरली, ज़्यादातर टर्शियरी ज़्यादा शो करते हैं ईज ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब हाइड्रोजन एटम कितनी ईजिली रिमूव हो जाएगा। टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर CH4। और हुंस-डीकर एक रिएक्शन है, तो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये Ag सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं Cl2 या Br2 के साथ, प्रेजेंस है आपकी CCl4 की, टू गिव एल्किल क्लोराइड यहाँ पर को हमको मिल जाने वाला है।
तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन को मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली रिप्लेस्ड हो जा रहा है हेलो ग्रुप से। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम ट्रीट कर रहे हैं इसको, ये AgOH सब एक ही में दिखा दिया, तो इसकी मैकेनिज्म जनरली आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमको कंपाउंड मिल जा रहा है। और ऐसी अगर ये इस तरीके की इसमें C6H5CH2COOH, तो इस तरीके का एल्किल क्लोराइड मिल रहा है। C6H5 की चेन लगी है बेंजीन की, और COOH अगर जनरली ये साइक्लो कंपाउंड है, इस पे अगर हम ट्रीट कर रहे हैं AgOH Br2CCl4, तो हमको साइक्लोहेक्सेन वाला ब्रोमीन का एक एल्किल हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड मिला है, साइक्लो एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं हम इसको। रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और इसका रिएक्शन की यील्ड इस तरीके की है कि पहले 1 डिग्री सबसे ज़्यादा दे रही है इस पर, फिर ये इस तरीके का सेकेंडरी, फिर टर्शियरी इस तरीके का आप देख सकते हैं। और 1 यूजफुल मॉडिफिकेशन इन प्लेस ऑफ सिल्वर, तो हम लोग HgO इनको भी ले सकते हैं, बोल रहे हैं सिल्वर की जगह PbO लेड एसीटेट वाले जो कंपाउंड्स हैं, तो इनको भी ले सकते हैं। फिंकल स्टेन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड जब रिएक्ट करते हैं NaI के साथ और प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमको जनरली एल्किल आयोडाइड मिलता है, और ये मेनली कन्वर्जन होता है इस पे एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड का एल्किल आयोडाइड में, और ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। और इस पे जनरली क्या है, इसको आप पढ़ सकते हैं बीटा कार्बन इज आइदर प्राइमरी या सेकेंडरी। तो इस तरीके का आपको अगर कंपाउंड है एल्किल ब्रोमाइड NaI एसीटोन, तो एल्किल आयोडाइड, और अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड है तो डिफरेंट टाइप के इसमें एग्जांपल है। स्वार्ट्ज रिएक्शन है एक मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड क्लोराइड या ब्रोमाइड जब रिएक्ट करते हैं सिल्वर फ्लोराइड या SbF3 या Hg2F2, तो हमको एल्किल फ्लोराइड जनरली मिल जाता है। तो एल्किल हैलाइड जब रिएक्ट कर रहे हैं AgF, तो हमको ये एल्किल फ्लोराइड मिल जा रहा है। तो इस पे जनरली डिफरेंस क्या है इन दोनों पे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर को एल्किल हैलाइड तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई NaI या एसीटोन, लेकिन यहाँ सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, या इस टाइप के जो रिएजेंट है इनके साथ। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी जनरली। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम आए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं मैथिल क्लोराइड इस तरीके का आप अगर याद कर सकते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखेंगे तो मैथिल क्लोराइड बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके का है, गैस रहने वाला है, डेंसिटी इस तरीके का अगर दिखा रखे इस पर। और मैथिल ब्रोमाइड मैथिल आयोडाइड इस तरीके के इनके बॉइलिंग पॉइंट रहने वाले हैं। और मिथाइलिन क्लोराइड, तो फ्लोरीन या हेलोजन एटम्स हैवी है हमारे कार्बन या हाइड्रोजन एटम के कंपेयर में। द इंक्रीज इन द मॉलिकुलर वेट, और हेलोजन एटम्स जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट हो जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, तो मॉलिक्यूल का इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है। तो इस तरीके का आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। बेसिकली ज़्यादा इस पर मैं जाऊँगा नहीं, फिर वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हैं आप। और क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर टू लाइट होता है तो जनरली डिकम्पोज ज़्यादा है। इसको डिमिनिश कर सकते हैं हम अल्कोहल मिला के। तो जनरली ये केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स अगर हम देखें तो ये कोई हेलोजन एटम है तो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा टर्शियरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके की है। और एल्किल ग्रुप की आयोडाइड सबसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। तो इस तरीके की है। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो इस तरीके का रहने वाला है। कार्बन की चेन CH3, एक कार्बन की 2 3 फिर 4 फिर एक्सेट्रा इस तरीके की। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि एल्किल ग्रुप में +I इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कार्बन एटम पे जो अटैच्ड है CX बॉन्ड के साथ। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बन एटम में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा हेलोजन की तरफ टुवार्ड्स द हेलोजन एटम। कंसिक्वेंटली वीकर वुड बी द बॉन्ड, तो वीकर बॉन्ड हो जाएगा। तो इनका जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड का, तो इस तरीके की आप देख सकते हैं कि ये टर्शियरी करके फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, इस तरीके का इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होने वाला है। बिकॉज द प्राइमरी हैज़ 1, सेकेंडरी 2 और टर्शियरी में 3 एल्किल ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड आप देख सकते हैं एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो इस तरीके का है।
और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो आप देख सकते हैं कि इसमें 116 किलो कैलोरी पर मोल, जनरली जिसको पढ़ना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि CX बॉन्ड है, एल्किल हैलाइड में पोलर है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जब ये हेलोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं यहाँ पर को। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो चीज़ें टेक प्लेस कर रही है, ये लीविंग ग्रुप का निकलना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और यहाँ पर को फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल, तो इस तरीके की। और यहाँ पर को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 में जनरली फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, CX बॉन्ड टूटेगा, CNU बॉन्ड बनेगा। और SN2 मैकेनिज्म में आप लोगों का क्या होने वाला है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन में वन स्टेप रिएक्शन है। तो देखिए आप, ये कोई भी एल्किल ग्रुप है, इसके यहाँ लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये इसका जनरली दोनों का आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। वैसे मैंने SN2 और SN1 बता रखे। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या उसमें अनचार्ज स्पीसीज विद अनपेयर्ड या तो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरीके के आपके रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, इस पर आप देख सकते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किस किस तरीके के हैं। OH नेगेटिव दिखा रखे हैं, NO2 नेगेटिव दिखा रखे हैं, N3 नेगेटिव, RCO नेगेटिव। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देन अ सिमिलर विदाउट नेगेटिव चार्जेस। जैसे ही अगर कोई उसी का जैसा है, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये तो बेसिक सी बात है। तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, जबकि HOH के कंपेयर में, और SH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है इसके कंपेयर में। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसलिए OH नेगेटिव मोर न्यूक्लियोफिलिक है F से, ये फ्लोरीन वाले से, और NH3 मोर न्यूक्लियोफिलिक है HOH, ये जो ग्रुप है, और CH3 मोर न्यूक्लियोफिलिक है NH2 से। तो इस तरीके का इस पे जनरल कुछ। तो ये तो हमारा हो गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के, इसलिए हमारा जो OH नेगेटिव है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है F नेगेटिव से, NH3 HOH से, और CH3 हमारा मोर न्यूक्लियोफिलिक है NH2 से। और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए हमारा I नेगेटिव मोर न्यूक्लियोफिलिक है Br नेगेटिव से, और ये I नेगेटिव मोर न्यूक्लियोफिलिक है Br नेगेटिव से, और Br नेगेटिव हमारा मोर न्यूक्लियोफिलिक है Cl नेगेटिव से, और SEH सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इस तरीके से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी। और बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में, तो डिक्रीज कर देता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और इंक्रीज कर देता है बेसिसिटी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की। तो बेसिसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ को इंक्रीजिंग ऑर्डर बल्कीनेस बढ़ रही है, तो बेसिसिटी बढ़ रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे वो भी लिखे हैं और एग्जाम्पल से दिखा भी रखे हैं इन लोगों ने। लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल इस तरीके के होते हैं। लिविंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन, अ लिविंग ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, सो डैट इट क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना देते हो कार्बन एटम पे। और लिविंग ग्रुप को स्टेबल होना चाहिए लीव करने के बाद। और जनरल में जो लिविंग ग्रुप हैं वो वीक बेस होने चाहिए, जनरली वीक बेस रहते हैं। दे आर कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और एबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप वो डिपेंड करती है उसकी पोलराइजिबिलिटी पे। तो ये हमारी पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, डैट इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यू बॉन्डिंग विद अ कार्बन एटम वाइल इट इज़ लिविंग। तो ये हमारी एबिलिटी है जिससे वो बॉन्डिंग कंटिन्यू करते हैं किसी कार्बन एटम के साथ जब वो निकल रहे। दिस बॉन्डिंग स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट और मिनिमाइज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। लिविंग पावर अगर हम दिखाना चाहें कुछ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स की, तो इस तरीके से है, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इस तरीके के आप लोगों को कंपाउंड दे रहे हैं। और 2 स्टेप प्रोसेस आप लोगों की जनरली जो है SN1 या SN1 रिएक्शन, इस पर आप देख सकते हैं एल्किल एंड एरियल हैलाइड्स में। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड OH नेगेटिव से हाइड्रोलिसिस हो रही है जब, तो इस तरीके का हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस से इस तरीके का हमको टर्शियरी
ब्यूटिल जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें अटैच हो जा रहे हैं और Br नेगेटिव लीव कर जा रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो जनरली है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करती है जैसे जैसे हम NaOH को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड, इस पे ही डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारी इसी पे डिपेंड करती है, बस NaOH के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। और दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ इट इज एज्यूम्ड रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है हमारी 2 स्टेप में। फर्स्ट वन में आयनाइजेशन हो जा रहा है एल्किल हैलाइड का, कार्बो कैटायन प्रोड्यूस हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। फिर इसके बाद दिस विल ओबियसली, तो ये स्लो स्टेप होगा क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्लो स्टेप पे ही तो डिपेंड करता है। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो रहे हैं और फिर फास्ट हमारी नॉन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तभी रेट उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम एडिशन कर दे रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो इस तरीके का पहले स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन मिल रहा है, फिर Br नेगेटिव इस पर ऐड कर रहे हैं, OH नेगेटिव Br नेगेटिव सॉरी इस पर बाहर रिमूव हो रहे हैं इससे, तो OH नेगेटिव इस पर ऐड कर रहे हैं। फास्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है जो इसका, फर्स्ट स्टेप स्लो है। तो इस तरीके का अगर हम इस पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिखा भी रखे सिलेबस पे। रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर को कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे को फॉर्म हो रहा है, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो SN1 मैकेनिज्म का ये जनरली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और SN1 रिएक्शन जो है वो ये ट्रांसफॉर्म कर देती है ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को इनेंशियोमर्स पे या रेसमिक मिक्सर पे। तो इस प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन भी कहते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम इस पे दिखा सकते हैं, वन विद द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर विद द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो इस पे स्लो स्टेप हो रहा है, पाथ 1 पार्ट 2 कहीं से भी हो सकता है, इधर से भी इधर से भी। तो न्यूक्लियोफाइल पाथ 1 से रिटेंशन हो जा रहे हैं, मतलब जिस तरीके का ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम समझ सकते हैं, जिस तरीके का यहाँ पे को रिएक्टेंट था उसी तरीके का प्रोडक्ट मिला है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर उल्टा हो जा रहे हैं, ये यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल जुड़ जा रहे हैं इस तरफ को, तो इन्वर्जन बोलते हैं। इस तरीके से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को इस पर पढ़ भी सकते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। तो इतना इसका जो जनरली अमाउंट फॉर्म होते हैं इस तरीके के, तो यही सब इस पर लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये जनरली इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन कर सकें। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब बन रहे हैं तो 2 पाथ हैं उसके पास, इस तरीके से इन्वर्जन या रिटेंशन फॉर्म। रेसिमिक मिक्सर मतलब 2 टाइप के जो हैं उनका मिक्सर फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके से हम इसको जनरली दिखा सकते हैं। SN1 रिएक्शन में हमारा रीअरेंजमेंट भी हो जाता है, जैसे रीअरेंजमेंट भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये जो लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी पेपर के हिसाब से तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इस पे सब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं, एल्किल ब्रोमाइड को, ये टर्शियरी करके जो ग्रुप है। नॉर्मल प्रोडक्ट तो इस तरीके का मिलेगा, लेकिन रीअरेंज होके वो OH ग्रुप यहाँ पर को होना चाहिए था, जो वो रीअरेंज होके यहाँ हो जा रहा है और CH3 ग्रुप इधर जुड़ जा रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनते हैं। इफ़ कार्बोकैटायन इज प्राइमरी और सेकेंडरी हैविंग एटलीस्ट 3 कार्बन्स, तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस करती है कार्बोकैटायन में। तो इस तरीके का हमको प्राइमरी और सेकेंडरी हैविंग एटलीस्ट 3 कार्बन्स। तो सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, इफेक्ट जो इसका स्ट्रक्चर है, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको अगर देखना चाहें तो कार्बोकैटायन जो है वो इंटरमीडिएट जो हमारा बनता है SN1 रिएक्शन में, तो इसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है SN1 रिएक्शन को। तो जितना हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी हाइयर उसकी रेट होगी। तो इसको हम दिखाना चाहें तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर को 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस तरीके का इनका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी बताते हैं। जितना जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना हाइयर रेट रहेगा, इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई प्रोडक्ट है तो SN1 रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, और अगर अल्फ़ा कार्बन पे क्राउडिंग है तो SN1 रिएक्शन दे देते हैं। तो इस तरीके का आप भी पढ़ सकते हैं इस पर।
इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या पढ़ते हैं। अगर कोई सॉल्वेंट है उसकी हाई आयनाइजिंग पावर है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये HOH हो गया या ROH हो गया, CH3OH, तो SN1 रिएक्शन के लिए गुड सॉल्वेंट है क्योंकि उस पर नेगेटिव पोल जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ, वाइल हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाते हैं। यहाँ पे कोई दिखा रखे हैं इस तरीके से आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे जनरली SN1 रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है SN1 रिएक्शन को, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है। तो SN1 रिएक्शन कैन प्रोसीड कर सकती है वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो लो कंसनट्रेशन में, ऑफ लो कंसनट्रेशन वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो। और लीविंग ग्रुप पे मोर इज द लीविंग पावर ऑफ द ग्रुप, मोर विल बी द रिएक्टिविटी, सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी रहेगी SN1 रिएक्शन के लिए। तो I नेगेटिव सबसे ज़्यादा, Br नेगेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो जनरली इस तरीके का आप देख सकते हैं इस पे। SN2 रिएक्शन जनरली देखेंगे तो अगर वन स्टेप रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म, रेट डिपेंड करते हैं हमारा दोनों पे, ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल के भी। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट इस पे बोथ द रिएक्टेंट्स आर रेट डिटरमाइनिंग। तो जनरली इस तरीके से हमको दिखा रखे रिएक्शन देखें तो इस तरीके की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट इस पे जनरली हाइपोथेटिकल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इस पे जनरली बनती है। तो अगर मैं दोबारा से इस पे आना चाहूँ तो SN2 ये रही। तो आप इस पे देख सकते हैं कि बाई मॉलिकुलर SN2 रिएक्शन। तो ये हमारा जनरली रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ OH नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहाँ हमको पहले ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है सबसे ऊपर, फिर उसके प्रोडक्ट मिल रहा है। तो वन स्टेप ये रिएक्शन रहने वाली है, यहाँ पर को लिखा भी हुआ है वन स्टेप प्रोसेस है। तो जनरली ये दोनों पे डिपेंड कर जा रही है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके का है, इस पे CH3X सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर 1 डिग्री। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, इस सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है उसका रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन कार्बन साइड हैज़ द मिनिमम टू डू विथ SN2 रिएक्शन। तो कार्बन एटम पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जैसे जैसे वहाँ पे को CX बॉन्ड टूटते हैं। तो इस तरीके का रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री इस पे सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और CH3X सबसे ज़्यादा। और सॉल्वेंट का पोलर हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, तो जिस वजह से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ hence हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट रिटार्ड द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन increases to a large extent. The solvent molecule envelope it becomes difficult to for nucleophile to attack to the carbons. जो हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट है वो कम कर देते हैं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो इंक्रीज कर जाते हैं हमारा जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है जैसे जैसे उस पर प्रेजेंस हो जाती है नॉन हाइड्रोक्साइलिक सॉल्वेंट्स की, ये डाई मेथिल फ्लोराइड या एसीटोन इस तरीके से DMSO। और इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेट इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंगल स्टेप SN2 रिएक्शन है तो इन्वॉल्व करती है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर जाता है हमारा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, और वाइल वीक जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल वो डिक्रीज कर देता है। और इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप अगर हम देखना चाहें तो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप आप देख सकते हैं, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो इस तरीके का I नेगेटिव सबसे ज़्यादा, Br2 नेगेटिव। जनरली हम लोग तो SN2 और SN1 रिएक्शन को हम लोग जनरली ये डिफरेंसेस समझने की कोशिश करेंगे। 1 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर है,
प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन स्टेट पे, ट्रांजिशन स्टेट बनती है प्रोडक्ट पे फॉर्म होने से पहले। इस पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पे। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, इस पे कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं, इस पे होता है रीअरेंजमेंट, आपने देखा। रिएक्शन फेवर्ड करती है पोलर एक्वेटिक सॉल्वेंट से। रिएक्शन इज इस पे प्रोटिक सॉल्वेंट्स पे, इस पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पे। और ये मेनली दिखाई जाती है मैथिल हैलाइड्स से, ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स से, ये मैथिल हैलाइड्स से। रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका है CH3X 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। इस पे जनरली रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और मैकेनिज्म फेवर करती है जब न्यूक्लियोफाइल एनायन होते हैं, और मैकेनिज्म जब इस पे फेवर करती है जब न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूट्रल होता है। और रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म इज फेवर्ड जब कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का हाई होता है, ये इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियोफाइल की। इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फिगरेशन का, यहाँ रेसिमाइजेशन हो जाता है जनरली। और इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप देख सकते हैं जनरली। इस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एक मॉलिक्यूल का डिस्प्लेस कर देता है लिविंग ग्रुप, सेकंड मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है कंपाउंड ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरीके का यहाँ से O नेगेटिव इसके साथ जब रिएक्ट कर दे रहे हैं, Br नेगेटिव, Br निकल रहा है, इस तरीके का हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और इंट्रामोलिकुलर अगर देखना चाहें तो हम इंट्रामोलिकुलर में क्या हो रहा है कि एक ही इस पे हमारा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल रहने वाले हैं इंटरमोलिकुलर में, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का। लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या हो जा रहा है कि 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो SN रिएक्शन इस तरीके से आप देख सकते हैं जनरली ये OCl, इस तरीके से Cl बाहर हो जा रहा है और इसके साथ बॉन्ड बना के इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो जनरली आप लोग उससे SN2 और SN1 रिएक्शन से एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड्स, मैथिल और प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स जो ब्रांच नहीं है C2 डेट आर नॉट ब्रांच एट कार्बन C2 जो वहाँ पर कोई एटम होगा वो अंडर को करते हैं SN2 रिएक्शन, दे डू नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो SN1 रिएक्शन वो दे नहीं सकते, कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करते। प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो E2 रिएक्शन यहाँ पर को देते हैं और स्लोली होती है ये रिएक्शन। तो इस तरीके की ये रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म से हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पर को दिखा रखे हैं। मैथिल और प्राइमरी एल्किल हैलाइड हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तो SN2 रिएक्शन दे देते हैं। और SN2 प्लस E2 दोनों दे देते हैं एलिमिनेशन वाली जो रिएक्शन है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ये अंडर को करते हैं रिएक्शन किसी भी बात से SN2 या E2, या मोर कॉमन इस पे SN1 या E1। तो रिएक्शन जो है वो नेचर इस पे डिपेंड करती है, टू कंट्रोल बाय द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट या सॉल्वेंट। और टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो है ये अंडर को करती है E2 रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन ये अंडर को करती है SN1 रिएक्शन वीक बेस के साथ, तो E2 इसके साथ। और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा होगा तो SN2 या E2 रिएक्शन ज़्यादा रहने वाली है। तो हमारी जैसे जैसे कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल या बेस की ज़्यादा रहने वाली है तो SN2 या E2 रिएक्शन ज़्यादा रहने वाली है उस पर हाई कंसंट्रेशन, तो SN2 या E2 रिएक्शन देगा। अगर लो कंसंट्रेशन होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और बेस, तो SN1 या E1 रिएक्शन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस SN2 और E2। और अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस SN1 और E1 उसी टाइप का है। टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो इंक्रीज कर देता है रेट किसी भी टाइप की सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो यहाँ पर को कंपेयर कर रखा है SN1 और E1 रिएक्शन की, ये 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप है। सॉल्वेंट इस तरीके की फर्स्ट ऑर्डर होती है, रेसमाइजेशन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। तो इस तरीके का इस पे SN2 और E2 को अगर कंपेयर कर दो 1 स्टेप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस रिएजेंट रहते हैं।
तो हम लोग अगर इस पे देखना चाहें तो एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन अगर हम देखना चाहें तो एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन जनरली यहाँ से शुरू है। एल्किल हैलाइड्स की सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ये जो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमको मिल जाते हैं अल्कोहल। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है ईथर्स। यहाँ पर कोई ईथर्स देख सकते हैं, ROR, डाई एथिल ईथर। C2H5Br जब रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ये इसको हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जनरली ईथर बन जा रहे हैं यहाँ पर को। तो जो एल्किल हैलाइड है जब उसको हीट कर रहे हैं अल्कोहलिक एमोनिया के साथ, उसमें यहाँ पर को प्रेशर भी ले रहे हैं तो एमीन बन जा रहे हैं यहाँ पर को। प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन, RNH2, 3 डिग्री एमीन, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, इस तरीके का जनरली। ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर भी देख सकते हैं। एल्कोहलिक KCN या AgCN इस तरीके की रिएक्शन आ सकती है। अगर आई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस तरीके का आपको बताने हैं। Br रिप्लेस हो जा रहा है, KBr निकल जा रहा है, और RCN इस तरीके का एल्किल साइनाइड इस तरीके का हमको मिल रहा है। एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से जब रिएक्शन हो रही है तो उसके साथ CH3Br एल्किल हैलाइड के साथ इथेनॉल यहाँ पर को लिया गया है, इस तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जनरली मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं, आप इसको देख सकते हैं। मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, फिर पोटेशियम नाइट्राइल या सिल्वर नाइट्राइड के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली क्या हो रहा है कि प्राइमरी या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है वही दे रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शियरी एल्किल हैलाइड नहीं दे रहे हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी ये एल्किल हैलाइड जो है कीटोन फॉर्म करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट DMSO रहेगा, डाईमेथिल सल्फोक्साइड DMSO, या रिएक्शन होती है CH2 CH2 की होल में 6 है, और N4 हाइड्रोलिसिस भी होती है H2OH पॉजिटिव। तो रिएक्टिविटी फॉर ऑक्सीडेशन ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे। तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं हमको यहाँ पर कोई एल्डिहाइड मिल रहा है। प्राइमरी जब हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड जब रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर सेकेंडरी अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको कीटोन मिल रहा है। यहाँ पर को लिखा भी था सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फिर एग्जांपल ऊपर तो पहले R ग्रुप लिया, फिर एग्जांपल। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड रिड्यूस होकर एल्केन दे देते हैं। वुड्स कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जनरली जब हमारा एल्किल ब्रोमाइड जब रिएक्ट करते हैं, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, दिस रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन गिवन बाय द ये एल्किल हैलाइड्स इन विच हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है। तो रिएक्शन टेक प्लेस करती है सोडियम जिंक या सिल्वर आयरन, और इस पे कॉपर की प्रेजेंस रहती है, ड्राई ईथर। तो 2 मॉलिक्यूल इस पे चाहिए होते हैं हमको एल्किल हैलाइड्स के। तो यहाँ पर को हमको जनरली वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी, नेम रिएक्शन है। तो CH3 क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर को कपलिंग रिएक्शन होके जनरली यहाँ पर को हमको एल्केन मिल रहा है, C2H6 बोल सकते हैं, और 2NaBr। और अगर रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड, 2 डिफरेंट अगर हैं तो इस तरीके के हमको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। 3 प्रोडक्ट, 2 सेम टाइप के एल्किल ग्रुप, फिर 2 डिफरेंट टाइप के, दोनों सेम टाइप के एल्किल ग्रुप, और दोनों फिर डिफरेंट टाइप के, इस तरीके से। तो ये फिर वही इस पे ज़्यादातर SN2 मैकेनिज्म वगैरह दिखा रही है। फर्स्ट मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म। वुड्स फिटिक रिएक्शन ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो मैं बता देता हूँ। कपलिंग रिएक्शन जो टेक प्लेस कर रही है बिटवीन एल्किल और एरिल हैलाइड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और या ड्राई एथर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर को जब ये रिएक्ट कर रहे हैं CH3 कपलिंग रिएक्शन हो रही है, तो हमको एल्केन और एल्कीन जनरली मिल रहा है। तो इसको हम वुड्स एज इन द केस ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर को जनरली। अगर हम लोग एरोमेटिक, अगर ये C6H5 बेंजीन रिंग है एल्किल, ये एरिल आयोडाइड, इसके साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं
तो हमको एथिल बेंजीन मिल रहा है यहाँ पर को। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बताऊंगा यहाँ पर को। इस रिएक्शन पे क्या होता है कि टेक प्लेस करती है जिंक या C2H5OH के साथ। तो ये रिएक्शन दी जाती है हमारी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से। तो जिंक के साथ जब रिएक्ट कर रही है C2H5OH की प्रेजेंस में या हीट दे रहे हैं तो ये हमको यहाँ पर को मिल रहा है एल्केन और ZnX2 यहाँ पे को बाहर उतारे। रिएक्शन विथ मेटल्स अगर हम देखना चाहें तो रिएक्शन विथ मेटल्स इस तरीके की है। तो आज की वीडियो के लिए जनरली इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं इस पर बताना चाहूँ तो वही आप लोग देख सकते हैं कि तो एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स की वीडियो के लिए इतना बहुत है अभी। और अगर मैं इम्पोर्टेंट अगर बताना चाहूँ तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में मैं अगर बताना चाहूँ तो नेम रिएक्शन में वुल्फ किस्नर कैनिजारो रिएक्शन, MPV रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, और इस पर अगर मैं बताऊँ तो HVZ रिएक्शन और प्रिपरेशन हो गया इम्पोर्टेंट। और इस पे अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर ये फिनॉल्स पे जनरली तो इस पे आप लोगों का एक तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसके एसिडिक करेक्टर एल्कोहल्स का भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पे इम्पोर्टेंट रहने वाले आप लोगों का गाटरमैन सिंथेसिस, रीमर-टीमेन रिएक्शन, और एल्कोहल्स पे तो पिनाकोल पिनाकोलोन ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसी की तरह यही एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना है एल्कोहल्स फिनॉल्स का। और एल्डिहाइड्स कीटोन्स में भी आप लोगों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जनरली इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ गए तो थ्योरी वाले नेम रिएक्शन मैंने बता दिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या रहने वाली है। बाकी आप लोग प्रीवियस वीडियोस से भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।